जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है साथियों, आज हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे वो थे बख्तियार खिलजी। ठीक है, सबसे पहले इसका आगमन होता है बख्तियार खिलजी का झारखंड में। ठीक है, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा में आग लगाया था। ठीक है दोस्तों, जो जैसे कि जो झारखंड है, ठीक है, इसे ऐसे ही एक मैप बना देते हैं। ठीक है, ये झारखंड है, तो जो झारखंड के ही रास्ते से होकर जो दक्षिण भारत जाते थे, ठीक है, तो उसमें झारखंड का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, क्योंकि जितने भी दक्षिण भारत जो लोग जाते थे तो उनकी जो रास्ता थी वो झारखंड से होकर ही गुजरता था। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि झारखंड के रास्ते से ही होकर गुजरना पड़ता था। आगे हम लोग पढ़ते थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, उसके सेनापति थे छज्जू मलिक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो छज्जू मलिक। ठीक है, जो नागवंशी शासक को कर देने का वायदा किया था। इन्होंने क्या किया था, जो नागवंशी शासक थे तो उनको जो कर लगता है, ठीक है ना, तो कर देने को मजबूर कर दिया था। ठीक है, आगे आता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसके सेनापति थे मलिक बया। ठीक है, मलिक बया, मलिक बया हजारीबाग के चाय चप्पा तक इन्होंने पहुंचा था। ठीक है, ये मलिक भैया जो है ये हजारीबाग के चाय चप्पा तक पहुंचे थे। आगे है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक सातगांवा को जीतकर बंगाल शासक शमसुद्दीन शाह से सतगांवा को राजधानी बनाया। ठीक है, इसने सतगांवा जो है इसको सतगांवा को बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी, इससे पहले बाबर था, हुमायूं था। हम लोग को उन लोगों के बारे में उतना नहीं पढ़ना है जिसका जिसका झारखंड में आगमन और जो यहाँ पे शासन किया, यहाँ के जो राजवंश थे उन लोगों को जो नष्ट किया, ठीक है, उन लोगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का नाम बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, इसका जो शेरशाह सूरी का दक्षिण बिहार जो शासक बने वो कब बने थे? 1528 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद जो शेरशाह सूरी थे, ठीक है, ये अफगानी शासक थे। ठीक है, तो इनका बंगाल जो है, बंगाल आना जाना रहता था। ठीक है ना, तो ये झारखंड होते हुए जाते थे। ठीक है, झारखंड होते हुए, है ना, झारखंड होते हुए, तो झारखंड होते हुए जब जाना रहता था इसको, तो ये यहाँ पे जो रोहतास है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पलामू। पलामू का राजा कौन थे? चेरो वंश। ठीक है ना, तो इस क्षेत्र से जब जाते थे, ठीक है, तो उसको मुगलों से भी बचना रहता था, है ना। यहाँ पे जो राजा थे महारथ, ठीक है ना, चेरो राजा थे, वो क्या करते थे कि इसकी सेना को लूटपाट करते थे। ठीक है, अफगानी शासक जो थे शेरशाह सूरी, इसका जो रहते थे ना सेना, इसके साथ लूटपाट करते थे। ठीक है, तो ये काफी इससे ज्यादा परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या किया, तो इसको मुगल से बचना रहता था। ठीक है ना, शेरशाह सूरी जब मतलब झारखंड जब पार करते थे तो इसमें काफी ज्यादा आसान होता था इसको जाने आने में। ठीक है ना, उस रास्ते से, लेकिन उतना भी आसान नहीं होता था, इसमें भी उसको कोई परेशान करता ही रहता, जैसे कि जलाल खान का पुत्र जो तेलियागढ़ में उसका पुत्र है जलाल खान। ठीक है, वो क्या करता था, तेलियागढ़ी जो है, ठीक है ना, राजमहल के निकट साहिबगंज जिला, ठीक है, यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, साहिबगंज में है तेलियागढ़ी। ठीक है ना, तो वहाँ जब जब भी ये पार करते थे, ठीक है, इस क्षेत्र को, तो यहाँ पे नाकाबंदी करते थे। ठीक है, कौन करते थे? जलाल खान। जलाल खान क्या करते थे, जब भी यहाँ से अफगानों की जो सेना है जो आन जान करता था, ठीक है ना, आने जाने का जो अपने रास्ते को बनाया था, तो उसको क्या करते थे कि उसको नाकाबंदी करते थे। ठीक है, और इसकी जो शासन होती थी किधर होती थी, किधर होता था? रोहतास, रोहतासगढ़। ठीक है, 1538 ईस्वी में अधिकार मिला था। ठीक है, और जो शेर खान था, ठीक है, शेरशाह था, उन्हें क्या किया, अपने सेनापति को खवास खान को, जो महारथ थे, ठीक है, जो चेरो राजा, जिन्होंने इसकी सेना को बार बार जो इसको लूटपाट करते थे, ठीक है ना, तो उन्होंने मतलब सोचा कि क्यों नहीं एक बार इससे युद्ध किया जाए। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो गए थे, तो इन्होंने इससे एक बार युद्ध करने का सोचा। ठीक है, और अपने जो सेनापति है और महारत के जो राजा थे चेरो राजा,
उसके साथ युद्ध करने के लिए अपने सेनापति को भेजा। और इसलिए याद रखिएगा, तेलियागढ़ी जो है इसको हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक, आगे महाराज चेरो। ठीक है, महाराज चेरो की कहानी यह है कि महाराज चेरो जो है वो क्या करते थे अपने सहयोगियों के साथ, वो जो यात्री जो बंगाल जाते थे झारखंड के रास्ते होकर, ठीक है, तो उसके साथ जितने भी लोग रहते थे उसके साथ लूटपाट का काम करते थे। ठीक है, वो लूटपाट में जाते थे, चाहे वो सैनिक हो, अफगानी सैनिक हो, या कोई भी यात्री जो उस जगह से पार होते थे उसके साथ क्या करता था, लूटपाट करते थे। ठीक है, इसके कारण शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने जो सेनापति थे उसको बोला कि महाराज शेरों पर आक्रमण करना है। ठीक है, और उन्होंने आक्रमण का उद्देश्य दिया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने इसलिए भी इस पे आक्रमण किया था महाराज चेरो पे। और एक कारण था, महाराज चेरो के पास एक श्याम सुंदर नाम का हाथी था। ठीक है, और वो हाथी सफ़ेद रंग का था। ठीक है, तो बहुत आकर्षक हाथी होने के कारण जो शेरशाह सूरी था उन्होंने चाहा कि इस हाथी को ले जाएंगे अपने साथ। ठीक है ना, तो उसका दूसरा उद्देश्य जो था वो हाथी था, क्योंकि वो हाथी का रंग क्या था, सफ़ेद। ठीक है, हाथी का नाम था श्याम सुंदर। ठीक है, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, और उस हाथी का रंग था सफ़ेद। ठीक है, शेरशाह सूरी ने दो तीन रीजन से इस पे आक्रमण कराया, मतलब आक्रमण किया था। पहला रीजन ये था कि ये बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाने के कारण इसके सेना को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया था। ठीक है, क्योंकि इसके जो बंगाल आने जाने के जो रास्ता थे तो उस पर इन्होंने आक्रामक मचा के रखा था। और दूसरा रीजन ये था कि इसके पास एक जो है श्याम सुंदर नाम का एक हाथी था, जो कौन सी कलर का था, सफ़ेद कलर का। ये बहुत आकर्षक था। ठीक है ना, तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि इस हाथी को मतलब अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, और लास्ट में इसे अपने साथ लेके भी गया था। ठीक है, और साथ में पलामू को भी लूटता है। ठीक है, सफ़ेद रंग के हाथी को तो लूटता ही है, पलामू को भी लूटता है। और इन्होंने क्या करता है, लूटने के बाद शेरशाह सूरी जो है इससे बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, बहुत खुश होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अकबर कालीन झारखंड। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है अकबर कालीन 1556 से 1605। ठीक है, इसका कार्य है। और इसमें क्या हुआ, जो अकबर जो थे वो 13 साल से ही, ठीक है, 13 साल के ही समय से इन्होंने अपना राजगद्दी संभाला। किसके देख रेख में, बैरम खान के देख रेख में। ठीक है, इन्होंने जब से अपनी राजगद्दी संभाली तब से लेकर ही सबसे पहले जो अफगानी थे, ठीक है, उस पर आक्रमण का किया था। ठीक है ना, दूसरे शासनकाल में क्या कर रहे थे, जो 1576 से लेकर 1605 था। ठीक है, में क्षेत्रीय राजवंशों मुगलों का अधिनियम बनाया, जैसे नागवंश, शेरो वंश, सिंह वंश। ठीक है, आगे देखते हैं छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर किसका शासन था, नागवंश का। ठीक है, नागवंश का। नागवंश की जो छोटा नागपुर की जो राजधानी थी कहाँ थी, खुखरा। ठीक है, याद रखना है खुखरा। अकबर ने खुखरा पर विजय पाने के लिए, आक्रमण करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं खुखरा पे विजय पाया जाए। ठीक है, क्योंकि खुखरा में क्या था, जो छोटा नागपुर है यहाँ पे जो इंद्र नदी है, इंद्र नदी इंद्र नदी जो बोला जाता है, जहाँ पे सोना मतलब हीरे पाए जाते हैं। ठीक है ना, शंख नदी बोला जाता है उसे। तो सोचा गया कि क्यों नहीं अब खोखरा पे विजय किया जाए, क्योंकि खोखरा पे विजय करने के लिए इसके दो तीन रीजन थे। ठीक है, पहला और क्या, उसके राजनीतिक जो है, राजनीतिक नियम, ठीक है ना, उस पर उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसका सहायता हो रहा था, क्योंकि झारखंड जो है, झारखंड से होकर ही उसको जाना पड़ता था बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उसकी सहायता हो जाता था। ठीक है, अगर वो राजनीतिक दबाव में अगर वो आगे रहते तो इसको आने जाने की जो रास्ता था, इस पे इसका बहुत ज़्यादा सुविधा पड़ता। ठीक है, दूसरा था आर्थिक। आर्थिक में आपको बता दिया कि जो इंद्र नदी है, शंख नदी, यहाँ पे पाया जाता था हीरे। ठीक है ना, और एक रीजन था यहाँ पे जो खनिज संपदा है। ठीक है, उस पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान था। ठीक है ना, क्योंकि वो जब भी यहाँ पे आता था तो उसको दो ही चीज़ पे ज़्यादा नज़र होता था, आर्थिक में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले थे उसका जो शंख नदी है, वहाँ पे हीरे पाए जाते थे, और दूसरे थे यहाँ पे खनिज संपदा। ठीक है, और कुछ अन्य कारण भी रहे। ठीक है,
और जो अन्य कारण था, वो अन्य कारण ये था, जो अफगान थे, ठीक है, अफगानी, उसको नियंत्रण में कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा झारखंड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ है, तो इस जगह पे उसको वो आए थे पहले किस लिए, तो आप पहले उस रास्ता के लिए आए थे, ठीक है ना, उसको आने जाने के लिए, रास्ता के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने छुपना स्टार्ट किया था, छुपते छुपते वहीं यहीं के जो राजा हुआ करते थे, क्षेत्रीय राजा, उस पर आक्रमण करके अपना शासन चलाया, ठीक है। और शासन करते करते यहाँ पे जो उसका, हमारे यहाँ पे जो खनिज थे, जो यहाँ पे खनिज जितनी भी चीज़ें थी, उस पर अचानक उसका जो ध्यान जाता है और उसको लूटने का कोशिश करता है, ठीक है। छोटा नागपुर में आप थोड़ा सा और याद रखिएगा, यहाँ के जो राजा थे वो तो कौन थे, मधुकरण शाह, ठीक है, मधुकरण शाह, मधुकरण शाह थे, जिन्होंने अकबर के सामने, ठीक है, अकबर के सामने वो अपनी साझा को स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना, साझा स्वीकार कर लिया था। और यहाँ मतलब जो इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, वो क्या थी, खुखरा, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है, खुखरा। नागवंश की राजा कौन थे, मधुकरण शाह, ठीक है, जिन्होंने अपनी साझा को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और वो किस पे, मतलब किस जगह को बंदी बनाया था, खुखरा को, ठीक है, खुखरा, यहाँ पे राजा मधुकरण शाह, ठीक है। मानभूम के बारे, ठीक है, मानभूम जो है अकबर के शासन में पहली बार हजारीबाग का क्षेत्र आया था, ठीक है, हजारीबाग जो क्षेत्र है वो पहली बार अकबर के संपर्क में आया था, सर्वप्रथम, एक ही पहला बार था इसका, ठीक है। मुगलों के संपर्क में पहली बार आया था हजारीबाग क्षेत्र, ठीक है। तो जो सेनापति थे मान सिंह, ठीक है, ये कौन कौन थे, बिहार के सूबेदार, ठीक है, और अकबर के रिश्तेदार भी हुआ करते थे, ठीक है। बिहार के सूबेदार मान सिंह और अकबर के रिश्तेदार भी थे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सूबेदार थे, ठीक है, मान सिंह। और मान सिंह के बारे में और एक याद रखना है कि यहाँ पे जो मंदिर है उसका निर्माण कौन किया था, पारा और कुप्पी, ठीक है, पारा और कुप्पी, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो मानसिंह। मानसिंह क्या कर रहे थे कि मानसिंह अपने 1590-91 में इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो इन दो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, ठीक है। आगे देखना है, अब्दुल फजल जो थे आईने बरी के अनुसार हजारीबाग के छई और चंपा को नाम के दो जगह था, ठीक है, छई और चंपा नामक दो परगनाओं के रूप में बिहार प्रांत में शामिल था। जो छई और चंपा नाम के दो जगह थे, दो परगनाएं थे, उसको बिहार में शामिल कर लिया गया था, ठीक है, बिहार में। और इसकी सालाना माल गुजारी कितने दिन पर रही थी, 15,500 तय किया गया था, ठीक है, इसकी माल गुजारी 15,500 तय किया गया था। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है, आज का सेशन इतना ही तक रहा, ठीक है, धन्यवाद।